आप सभी को केबीसी महापरिवार की ओर से मैरी क्रिसमस। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैसे पत्रकार से राजनेता बन गए थे अटल बिहारी, जाने किस घटना ने बदल दी जिंदगी। यूपी के शाहजहांपुर में गैंगरेप पीड़िता ने कहा, दरोगा ने भी थाने में किया बलात्कार। 4 से खुलेंगे स्कूल, अभिभावक की अनुमति पर बच्चे चाहे तभी जाएंगे, नहीं होगी कोई जोर जबरदस्ती। कृषि कानूनों पर सरकार को अब किसान बनाम किसान का सहारा। मोदी सरकार ने फिर किसानों को भेजा बातचीत का न्योता। हनी ट्रैप पर राज खुलने के बाद युवती को रिमांड पर लेगी पुलिस, आरोपी जेल में। नए साल में 50,000 बेरोजगारों को नौकरी देगी सरकार, राज्य सरकार ने की तैयारी पूरी। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच हुआ ब्रेक्जिट व्यापार समझौता, पीएम जॉनसन ने जताई खुशी। कोविड के चलते नहीं हुई आलिया रणवीर की शादी, एक्टर ने बताया कब होगी। टीम इंडिया कोहली और शमी के बिना उतरेगी, लगातार 3 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाने के लिए मैच जीतना जरूरी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। साल 1996 में वे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि इस दौरान उनका कार्यकाल काफी छोटा यानी 13 दिनों का रहा था। इसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 13 महीने का था और फिर 1999 में जब वह पीएम बने तो उन्होंने 2004 तक 5 साल का अपना कार्यकाल किया। अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता बनने से पहले एक पत्रकार थे। वह देश समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा से पत्रकारिता में आए थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में दुराचार की शिकायत दर्ज कराने थाने गई एक महिला से एक दरोगा ने कथित रूप से बलात्कार किया। अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी का कहना है कि आरोप सही हुए तो केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रह्मापाल सिंह ने बताया कि जलालाबाद क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय एक महिला ने आरोप लगाया है, गत 30 नवंबर को वह मदनपुर जा रही थी। रास्ते में उसका ई-रिक्शा खराब हो गया। इसके बाद वह पैदल जाने लगी। तभी कार से आए 5 लोगों ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर उसे कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि महिला का दावा है कि जब वो अपने साथ हुई वारदात की शिकायत के लिए जलालाबाद थाने गई तो वहां मौजूद दरोगा विनोद कुमार ने उसे अपने कमरे में ले जाकर उसे कथित तौर पर बलात्कार किया। सिंह ने बताया कि महिला ने बरेली क्षेत्र के अपर पुलिस महानिरीक्षक अविनाश चंद्र से शिकायत की थी। उनके आदेश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वह खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं और आरोप सही हुए तो मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा मानकों की समीक्षा के बाद 18 जनवरी से अभी कक्षाओं में पढ़ाई की शुरुआत होगी। कक्षा संचालक के दौरान की तैयारियों के लिए शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सख्त गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें विद्यार्थियों को बैठने के बीच न्यूनतम दूरी 6 फुट रखी गई है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी गाइडलाइन में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखा गया है। प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, सभी डीएम और डीईओ को साफ तौर पर बता दिया गया कि कक्षाओं का संचालन निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक होना चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार अब आमने सामने है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसान जहां इन कानूनों की खामियां गिना रहे थे, वहीं केंद्र सरकार ने किसान बनाम किसान का दांव खेला है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार अब कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों को बैठक के लिए बुलाया जा रहा है, जिससे ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि देश के असली किसान कृषि कानून और सरकार के साथ खड़े हैं। साथ ही इसी बीच केंद्र की तरफ से एक और चिट्ठी किसानों को लिखी गई है। किसान संगठनों की ओर से बातचीत की पेशकश ठुकराए जाने के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक बार फिर वार्ता के लिए न्योता भेजा और उनकी ओर से उठाए गए सभी मसलों का तार्किक समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। संगठनों के नाम लिखी 3 पत्रों की चिट्ठी में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि सरकार हमेशा खुले दिमाग और ईमानदार इरादे से मसलों पर चर्चा करती रही है। विवेक अग्रवाल ने किसानों से आगे की बातचीत के लिए उनकी सुविधा से एक तारीख और
वक्त चुनने की गुजारिश की। साथ ही उन्होंने उन मसलों की जानकारी मांगी जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। इससे एक दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है। ये नई चिट्ठी SKM के जवाब के संदर्भ में ही लिखी गई है। फौजियों को हनी ट्रैप में फंसाने वाली युवती को पुलिस जल्द ही रिमांड पे ले सकती है। पुलिस का दावा है कि आरोपी युवती के पास मिले 5 मोबाइल के डाटा की जांच चल रही है। मोबाइल में छिपे राज खुलने के बाद पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं बृहस्पतिवार को नौचंदी पुलिस ने आरोपी आरती और अंकुर को जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर नौचंदी संजय वर्मा के अनुसार आरती के पास मिले 5 मोबाइल की जांच साइबर सेल में चल रही है। इन मोबाइल से डिलीट किए गए डाटा की रिकवरी के लिए उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह का कहना है कि मामले में साक्ष्य एकत्र करने के बाद आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। नए साल में उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए अच्छी खबर लेकर आ रही है। नई सरकार 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती ला रही है। उत्तर प्रदेश की सेवा चयन आयोग UPSSSC की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। रिपोर्टर्स के अनुसार 40,000 से ज्यादा खाली पदों का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अभी 10,000 से ज्यादा पदों के प्रस्ताव भेजा जाना बाकी है। ब्रेक्जिट के बाद व्यापार पर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच आखिरकार समझौता हो गया है। ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सौदे पर मुहर लग गई है। महीनों की बातचीत और कड़ी सौदेबाजी के बाद लगभग अंतिम समय में दोनों पक्ष गुरुवार को इस समझौते पर पहुंचे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, हमने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। हमने अपने पैसे, सीमा, कानूनों, व्यापार और मछली पकड़ने के लिए जलीय क्षेत्र का वापस ले लिया है। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस साल अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। दोनों जल्द ही फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ काम करते नजर आएंगे, लेकिन साथ ही दोनों की शादी को लेकर भी इस साल काफी गॉसिप्स आते रहे। दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं ये बात तो रियलिटी शोज और इंटरव्यू के जरिए आलिया और रणबीर दोनों ही बता चुके हैं। लेकिन जहां तक दोनों की शादी की बात है तो वो इस साल कोविड के चलते नहीं हो सका। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच कल से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यह बॉक्सिंग डे टेस्ट है। सीरीज जीतने की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम को यह मैच जीतना भी जरूरी है। पहले मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है।